इस लेक्चर में हम वेब एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी एजेक्स को डिस्कस करेंगे। एजेक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स वेब टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास एक्सएमएल, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे पास न्यू टेक्निक है वेब पेजेस को, स्पेशली डायनेमिक वेब पेजेस को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। इसमें जो एक्सएमएल और एचटीएमएल है, ये फोर कंटेंट स्ट्रक्चर हमारे पास यूज होती है कि हम इसमें एक्सएमएल और एचटीएमएल को यूज करके जो हमारा वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो सीएसएस फाइल्स हैं वो स्टाइलिंग के लिए, जो उसका फॉर्मेट है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, वेब पेज की प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती हैं ताकि हम वेब पेज के स्ट्रक्चर और उसकी स्टाइलिंग को सेपरेट कर सकें। इसी तरह इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी यूज होता है। जिस तरह अगर हमने एच टी एम एल वेब पेज के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना हो थ्रू देयर टैग्स, आईडीज या फिर क्लास नेम के थ्रू, तो उसके लिए हम इसमें डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल भी यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब पेजेस में डायनेमिक कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। और हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम इवेंट्स लगाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और उन इवेंट्स का रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए या फिर फॉर्म्स को सेंड और रिसीव करने के लिए जावास्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इन सारी टेक्निक्स को यूज करती है इन एन एसिंक्रोनस वे। जो एजेक्स है ये 2005 में गूगल ने इंट्रोड्यूस की थी और उसके बाद काफ़ी सारी जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस हैं और वेबसाइट्स हैं वो एजेक्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एजेक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एजेक्स हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो वेब पेज का डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज करती है, मगर इसमें हमारा पूरा जो वेब पेज है वो लोड नहीं होता। जिस तरह अगर हम कन्वेंशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल देखें जो वेब पेजेस का है, उसमें क्लाइंट जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद जब सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है, तो हमारे पास जो पूरा वेब पेज है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है, वो पूरा वेब पेज लोड होता है। जिसकी वजह से जो यूज़र है उसको रिस्पॉन्स टाइम उसका ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाती है। तो एजेक्स टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए इस प्रोसीजर को फास्ट करती है और डायनेमिक वेब पेजेस में जिस कंटेंट की अपडेशन रिक्वायर्ड होती है वो पूरे वेब पेज में जस्ट वही कंटेंट को और उसी टैग्स को अपडेट करती है इंस्टेड ऑफ लोडिंग द इंटायर पेज। एजेक्स हमारे पास जो है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ये टेक्निक है जो कि वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस को का रिस्पॉन्स फास्टर और बेटर करने के लिए यूज होती है ताकि क्लाइंट और सर्वर की इंटरेक्शन जो है वो इजीली हो सके और एक स्मूथ इंटरेक्शन हो सके। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास जो कन्वेंशनल वेब पेजेस का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि ब्राउजर में कोई इवेंट अकर हुआ, ब्राउजर ने इंटरनेट के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने इंटरनेट के थ्रू जब रिस्पॉन्स भेजा तो आपका ब्राउजर जो पूरा वेब पेज था ब्राउजर में वो रीलोड हुआ। उसकी रीलोड होने की वजह से उस वेब पेज में जितने भी कंटेंट्स थे वो सारे कंटेंट्स दोबारा से रिफ्रेश हुए, रीलोड हुए और जो रिस्पॉन्स था वो भी रीलोड हुआ। तो उसकी वजह से हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो ज़्यादा हो गया। तो ट्रेडिशनल कोडिंग में हमारे पास इस तरह से होता है कि आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं या कोई भी बटन क्लिक करके किसी भी टाइप का इवेंट करते हैं, तो उस इवेंट के रिस्पॉन्स में वो पूरा वेब पेज जो है वो लोड होता है। अगर एजेक्स टेक्नोलॉजी हमें ये फैसिलिटी देती है बाय यूजिंग एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कि आपका इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जब रिक्वेस्ट जाएगी तो सिर्फ जो रिक्वायर्ड पार्ट होगा उस वेब पेज का सिर्फ वही अपडेट होगा, पूरा पेज रीलोड नहीं होगा।
जिस तरह यूजर ने वेब पेज से रिक्वेस्ट भेजी, अब एजेक्स में जो रिक्वेस्ट है एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगी, जो कि आपके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, और उसके एक्शन में जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, उसके रिस्पॉन्स में जो भी रिजल्ट आएगा, वो आपके वेब पेज के सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट में जहां पे अपडेशन रिक्वायर्ड है वहां पर अपडेट हो जाएगा और पूरा वेब पेज लोड नहीं होगा। इसकी वजह से हमारे पास जो है रिस्पॉन्स भी जल्दी आएगा, और इंटरेक्शन जो है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो ज़्यादा फास्ट और स्मूथ हो जाएगी। एजिक्स जो है ये इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस तरह हमने अभी देखा कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे जावा स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें यूज होती है। ये इसलिए यूज होती है कि अगर आपने कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने हैं, कोई इवेंट लगाना है HTML ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसकी सारी फंक्शनिंग जो है वो जावा स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट होती है। इसी तरह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स यूज होते हैं कि आपके पास जो XML और HTML डॉक्यूमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को इजीली मैनिपुलेट किया जाए या उसका स्ट्रक्चर इजीली एक्सेस किया जाए। CSS जो है ये जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है और उसकी स्टाइलिंग, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, उसको सेपरेट करने के लिए यूज होती है कि स्ट्रक्चर जो है हमारा उसकी XML फाइल्स में रहे और जो स्टाइलिंग है वो CSS फाइल में रहे। और फोर्थ जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट है, मगर ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एसिंक्रोनस इंटरेक्शन करवाता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लाइंट जो है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, जो भी उसकी रिक्वेस्ट होती है, और इसके उसके रिस्पॉन्स में सर्वर भी इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लाइंट को रिजल्ट देता है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वेब पेज में जो है वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे, या वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जहाँ पे अपडेशन आती है वो ही अपडेट होता है। जी, ट्रेडिशनल मॉडल जो हमारे पास है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, वो स्लो है, लेस इंटरैक्टिव है। अगर हम एजिक्स के बगैर जो ट्रेडिशनल वेब पेज लोडिंग है उसको डिस्कस करें, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, यूजर बटन को क्लिक करता है या कोई भी इवेंट परफॉर्म करता है, फॉर्म सबमिट करता है, तो सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसके रिजल्ट में जो है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और कोई रिस्पॉन्स भेजता है। अब जो सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है ना, वो पूरा HTML पेज भेजता है, वो स्पेसिफिक पार्ट नहीं भेजता जिसको अपडेट करना होता है। ट्रेडिशनल में सर्वर पूरा HTML पेज भेजता है और ब्राउजर उस पूरे पेज को लोड करता है, जिसकी वजह से आपका पूरा वेब पेज रिफ्रेश होता है, इवन कि वो इंफॉर्मेशन भी जिसको रिफ्रेश करना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आपका जो प्रोसेस है, इंटरेक्शन है, वो स्लो हो जाती है। अब जो एजिक्स टेक्नोलॉजी है, एजिक्स अलाउ करती है कि सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स में पूरा HTML पेज ना भेजे, जस्ट वो चीज भेजे जिसको अपडेट करना है, और आपके वेब पेज में सिर्फ वही वाला कंटेंट अपडेट हो जाए इंस्टेड ऑफ रिफ्रेशिंग द इंटायर पेज। अब इसमें क्या होता है, यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेट सपोज उसने एक बटन क्लिक किया, अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जाएगी वो नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो एच XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी। सर्वर उसी ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और डेटा सेंड करेगा, और जावास्क्रिप्ट जो है सिर्फ उसी पार्ट को, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट को वेब पेज के अपडेट करेगी, बाकी जो पेज है वो अनचेंज्ड रहेगा, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो फास्ट हो जाएगी और हमें रिस्पॉन्स भी जो है वो जल्दी मिलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स में जहाँ पे हमारे पास एजेक्स यूज हो रहा है, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं, तो हम जब कोई भी एक वर्ड टाइप करते हैं तो हमारे पास सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर मैं लिखूं वेब टेक्नोलॉजीज या वेब डेवलपमेंट, तो उसके आगे फर्दर मेरे पास जो है वो सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर एजिक्स टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्योंकि गूगल सर्च का पूरा
पेज रीलोड नहीं होता, जस्ट आपके पास पॉपअप आ जाता है कि ये वाली जो चीज़ है ये अपडेट हो रही है। इसी तरह जब हम फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे अगर कोई भी न्यू मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो हमारी पूरी टाइमलाइन रीलोड नहीं होती, जस्ट हमें नोटिफिकेशन बार पे जो है वो अपडेशन आ जाती है, वहां पे नोटिफिकेशन आइकन जस्ट अपडेट होता है, आपका पूरा वेब पेज नहीं अपडेट होता। सिमिलरली जीमेल में जब आप जीमेल ओपन करते हो और कोई आपके पास न्यू मैसेज आ जाता है या न्यू ईमेल आ जाती है, तो जीमेल का भी पूरा जो है वो पेज अपलोड नहीं होता, जस्ट आपके पास वो जो न्यू ईमेल आई हुई होती है वो इंसर्ट हो जाती है, तो पूरा पेज रीलोड नहीं होता। सिमिलरली ऑनलाइन चैट्स में भी जब कोई न्यू मैसेज आता है तो आपकी पूरी चैट की वजह से पेज पूरा रीलोड नहीं होता, जस्ट आपको जो न्यू मैसेज है सिर्फ वो ऐड हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है, सिर्फ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। इस तरह अगर हम यहाँ पर भी सर्च करें तो वेब, अब मैं वेब टेक्नोलॉजी, मैंने TECH टेक लिखा है, तो उसके आगे मेरे पास ये सजेशंस आना शुरू हो गई हैं, बट मेरा पूरा पेज रीलोड नहीं हुआ। इसी तरह अगर इसको मैं रिमूव करके डेवलपमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये इंटायर जो ये पेज है ये लोड नहीं हो रहा, मेरे पास जस्ट ये वाला जो पार्ट है जस्ट ये अपडेट हो रहा है, लाइक दिस। जब भी कोई मैं इवेंट कर रही हूँ, जो मैं टाइप कर रही हूँ दैट इज एन इवेंट, और उसके रिजल्ट में जो मुझे ऑप्शन रिस्पॉन्स मिल रहा है वो जस्ट इतना है कि ये सिर्फ इस पूरे वेब पेज की सर्च बार की ऑप्शंस अपडेट हो रही हैं, नॉट दिस इंटायर पेज। जी, एजेक्स हमारे पास जो है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि HTML या XML जो है इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, CSS स्टाइलिंग और डिज़ाइन डिफाइन करती है, और जावास्क्रिप्ट जो है इन ऑब्जेक्ट्स के पीछे जो भी लॉजिक फंक्शंस या इंटरैक्शन रिलेटेड फंक्शंस लगते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में स्पेसिफाई करते हैं, और ये जो मेन ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है विद सर्वर। अब एजेक्स स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है? सबसे पहले क्या होता है, यूजर इंटरेक्शन करता है वेब पेज पे, वो चाहे बटन क्लिक करे, कोई टाइपिंग करे सर्च फील्ड में जैसे अभी मैंने टाइपिंग की है, या कोई फॉर्म सबमिट करे। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, कोई इंटरेक्शन परफॉर्म करता है, तो जावास्क्रिप्ट जो है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, जिस तरह यहाँ पर हुआ हुआ है। अब ये न्यू उसने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इस ऑब्जेक्ट का जो भी रिजल्ट या रिस्पॉन्स है हमारे पास इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, XHTTP वेरिएबल। ये वेरिएबल नेम हम कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सेम ही रहे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट सेंड टू द सर्वर, अब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, अब सर्वर को रिक्वेस्ट जो जाएगी वो हो सकता है कोई टेक्स्ट डेटा हो, जेसन डेटा हो, XML हो, या डेटाबेस में से कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही हो, इन चारों फॉर्मेट्स में से सर्वर को रिक्वेस्ट जा सकती है। जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट को जब रिसीव करता है उसे प्रोसेस करता है, हो सकता है रिक्वेस्ट डेटाबेस में किसी सर्चिंग की हो, किसी फाइल से कोई डेटा फेचिंग की हो, या फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की हो। देन उसके रिटर्न में सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स भेजता है, तो वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट भी हो सकता है, जेसन फॉर्मेट भी हो सकता है, XML और HTML टैग्स की फॉर्मेट में भी रिस्पॉन्स भेज सकता है। और उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स आता है वो जावास्क्रिप्ट किसी एक स्पेसिफिक, जहां पर वो रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है उसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को अपडेट करता है। ये फ्लो डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है कि यूजर ने एक्शन परफॉर्म किया, जावास्क्रिप्ट फंक्शन ने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सर्वर
को रिक्वेस्ट पहुंची, उसने प्रोसेसिंग की, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा और वेब पेज पे जो स्पेसिफिक कंटेंट था उसको अपडेट कर लिया गया। अब जो ये HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। आप जिस तरह हम लोग सिंपल क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया जाता है और इसका रिस्पॉन्स जो है हम किसी भी एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। जो var है, ये क्या डिक्लेयर कर रहा है कि ये वेरिएबल है। XHTTP वेरिएबल का नेम है। न्यू मीन्स कि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो? जो बिल्ट इन एजेक्स ऑब्जेक्ट है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए। अब एजेक्स जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट कैसे भेजता है? उसके दो मेन मेथड्स हैं, ओपन एंड सेंड। जो ओपन मेथड है ये रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करता है। इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? जो हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है, उसका जो वेरिएबल था उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग इस ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ओपन फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमारे पास पहला पैरामीटर है मेथड। मेथड बताता है कि किस टाइप की HTTP रिक्वेस्ट है। जैसे कि आपने डेटा सेंड करना है या डेटा रिसीव करना है। कॉमन जो मेथड्स हैं वो है गेट एंड पोस्ट। जो गेट मेथड है ये किस लिए यूज होता है? जब हमने सर्वर से डेटा लेना होता है, उसको सेंड, उससे रिसीव करना होता है। और पोस्ट मेथड तब यूज होता है जब हमने सर्वर को डेटा सेंड करना होता है। और इसका सेकंड पैरामीटर है यूआरएल। ये स्पेसिफिक फाइल का या लोकेशन का या सर्वर का यूआरएल है जिसको डेटा भेजना है या जिससे डेटा रिसीव करना है। और ए सिंक जो आपके पास पैरामीटर है ये डिफाइन करता है कि रिक्वेस्ट जो है वो ए सिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है। ए सिंक्रोनस अगर होगी तो वेब पेज का स्पेसिफिक पार्ट जो है वो अपडेट होगा, मगर अगर सिंक्रोनस होगी तो पूरा वेब पेज रीलोड होगा। तो एजेक्स में मोस्टली जो थर्ड पैरामीटर है इस फंक्शन का वो ट्रू रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है कि http.open गेट, इस फाइल में से डेटा आएगा और ट्रू कर दिया मीन्स कि ये जो रिक्वेस्ट है ये एसिंक्रोनस रहेगी। जब रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाती है तो उसके बाद हम जो भी डेटा या रिक्वेस्ट होता है उसे सेंड कर देते हैं। तो इसको हम सिंपली कॉल करेंगे वेरिएबल डॉट सेंड जो मेथड है उसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी किसी किस्म का भी डेटा सेंड करना है तो उसको हम http.send जो भी ये डेटा है इस डेटा के थ्रू भेज देंगे। अब एजेक्स का जो रिस्पॉन्स आता है, जो हमें सर्वर साइड से रिस्पॉन्स आता है, वो हमें किस तरह से आता है? जो हमें सिंपल रिस्पॉन्स है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी आ सकता है, हमें इस तरह से XML फॉर्मेट में भी आ सकता है, और हमें जेसन फॉर्मेट में भी आ सकता है। जब हमारे पास रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है तो रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या बताता है। रेडी स्टेट उसकी क्या है कि अगर जीरो है तो इट मीन्स कि रिक्वेस्ट इनिशियलाइज हुई नहीं, सर्वर तक पहुंची नहीं। अगर वन है तो मीन्स के सर्वर का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, और अगर टू है तो इट मीन्स के रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो गई है। अगर उसका स्टेटस रेडी स्टेट जो है वो थ्री है तो इट मीन्स के प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो रही है, और अगर फोर है तो रिक्वेस्ट जो है वो खत्म हो गई है। और जो स्टेटस वेरिएबल है, जिस तरह हम लोग वेब पेजेस पे अक्सर देखते हैं कि हमारे पास कोई वेब पेज लोड नहीं हो रहा होता तो हमारे पास आ जाता है 404 फाइल नॉट फाउंड या इंटरनल सर्वर एरर। तो ये स्टेटस जो है ये डिटरमिन करता है कि सर्वर का रिस्पॉन्स जो है वो उसका क्या स्टेटस है।
नॉर्मली जो हमारे पास ये कंडीशन होती है उसमें अगर हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है तो रेडी स्टेट जो है वो 4 होती है और स्टेटस 200 होता है, क्योंकि रेडी स्टेट 4 बताती है कि रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, और जो 200 कोड है स्टेटस का वो बताता है कि रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट एग्जाम्पल है एजेक्स की। इस एग्जाम्पल में जो है हम एजेक्स जो पेज है, जो एक HTML पेज है, उसमें हम सर्वर को एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उससे सर्वर से जो है वो डेटा रिसीव कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को हम इधर एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। जो HTML है इसकी बॉडी में ये H2 हेडिंग, और ये इसका रिजल्ट शो हो रहा है कि ये हेडिंग है। उसके बाद एक डिव क्रिएट किया गया है जिसकी आईडी क्या है, डेमो। और उस डिव के अंदर जो है आपने एक पी टैग के थ्रू एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा है, वो यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। देन उसके बाद एक बटन क्रिएट हुआ है जिसको जिसका जो फंक्शन है कि ऑन क्लिक जब इवेंट होगा तो ये वाला फंक्शन लोड डॉक का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और उस बटन का नेम क्या है, चेंज कंटेंट। तो अभी हमारे पास जो है वेब पेज पे ये वाला टेक्स्ट जो है वो, ये वाला कंटेंट जो है वो शो हो रहा है। अब जब हम स्क्रिप्ट देखते हैं, जो स्क्रिप्ट टैग है इसमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एजेक्स रिक्वेस्ट जा रही है। इस फंक्शन का नेम है लोड डॉक। सेम इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो है हमने फंक्शन लगाया है कि जब ये पेज लोड होगा तो वो डॉक्यूमेंट में से वो वाला एलिमेंट लेगा जिसकी आईडी क्या है, डेमो। तो यहाँ पर हमने जो डिव एलिमेंट है उसकी आईडी डेमो डिक्लेयर की हुई है। अब क्या होगा कि उसका जो डेमो है उसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा वो वाला टेक्स्ट आ जाएगा जो सर्वर का रिस्पॉन्स टेक्स्ट है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई थ्रू ओपन मेथड। रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, गेट, यानी कि हमें सर्वर से डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से चाहिए, ये एजेक्स अंडरस्कोर इन्फो एक टेक्स्ट फाइल है। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो रिट्रीव होके हमारे पास जो ये डिव जिसकी आईडी डेमो है वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं जब ये बटन क्लिक करूंगी, इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे जो ये फंक्शन है लोड डॉक, ये एग्जीक्यूट होगा और इसकी एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में मुझे एजेक्स अंडरस्कोर इन्फो टेक्स्ट फाइल में जो भी टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट मेरे पास एज अ रिजल्ट आया है वो इस फाइल में से आया है। ठीक है, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो रिक्वेस्ट गई और इस वाले टेक्स्ट फाइल में से ये वाला जो कंटेंट है वो सारा डिस्प्ले हो गया। एजेक्स को इसी तरह हम जेसन के साथ भी यूज कर सकते हैं कि समटाइम्स हमें अगर एक्सेबल में रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता तो जेसन फॉर्मेट में भी रिस्पॉन्स आ जाता है। जिस तरह ये जो रिस्पॉन्स है ये एक्सएमएल में है, बट समटाइम्स हमें जो रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट है। जैसे हम एक क्लास का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो उस तरह से हमारे पास जो है वो जेसन फॉर्मेट में भी डेटा सेंड एंड रिसीव हो सकता है। उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। पहला फेच का फंक्शन है। जो फेच फंक्शन है ये डेटा डॉट जेसन फाइल से डेटा फेच करेगा और रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आएगा उसे डेटा वेरिएबल में सेव कर देगा।
जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसमें जो एजेक्स है ये एक्सएमएल की बजाय जेसन फॉर्मेट के साथ इसलिए यूज हो रही है क्योंकि एज कंपेयर टू एक्सएमएल जेसन का रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा फास्टर होता है, वो इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं करता। जावास्क्रिप्ट जो है वो जेसन को इजीली हैंडल कर लेती है। तो हम एजेक्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये वेब एप्लीकेशंस को फास्ट बनाती है, यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होता है क्योंकि इंटरैक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। सर्वर के ऊपर लोड कम हो जाता है क्योंकि सर्वर को पूरा वेब पेज लोड करने के बजाय जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जिसकी चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं वही चेंज करना होता है। एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग होती है, रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, और ये वेब पेजेस जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हम लाइव चैट्स या जीमेल्स या ईमेल्स ओपन करते हैं उसके लिए ये आइडियल है। देन वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ एजेक्स। कि डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के साथ हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इसकी डिबगिंग मुश्किल है, और इसमें फर्दर सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं क्योंकि सर्वर क्लाइंट जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो आपका जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो एक्सपोज्ड होता है और वो हैक हो सकता है। और ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ओल्ड ब्राउज़र्स जो हैं वो मॉडर्न एजेक्स के फीचर्स को फुली सपोर्ट नहीं करते। देन वी हैव सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ एजेक्स। कि सबसे पहले तो इसमें डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ होती हैं, तो उनकी कोलैबोरेशन के लिए उनको इंटीग्रेट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज़ कि इसमें हम ब्राउज़र की हिस्ट्री नहीं मेंटेन कर सकते क्योंकि एजेक्स पूरा वेब पेज लोड नहीं करता, जस्ट एक पार्ट को लोड करता है। तो हमारे पास जो प्रीवियस और नेक्स्ट बटन्स होते हैं वेबसाइट में वो इतने यूज़फुल नहीं रहते क्योंकि वेब पेज जब पूरा रीलोड नहीं हुआ तो वो डिसेबल हो जाते हैं। तो इसमें हिस्ट्री जो है वो मेंटेन्ड नहीं होती।